हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, मेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। ये मत सोचना कि खुदा का हाथ छोटा है, ये मत सोचना कि खुदा का हाथ छोटा है, जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है, जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। ये मत सोचना कि खुदा का हाथ छोटा है, ये मत सोचना कि खुदा का हाथ छोटा है, जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है, जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। तू अकेला ही युद्ध में, तू अकेला ही युद्ध में लाखों को हराएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं। सभी जन अपने भाइयों काम हो सकते हैं, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है जित लगा के सुने, जो आज यहोवा कहता है जित लगा के सुने, इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। सारे दसमां भंडार में यहोवा के सन्मुख लाओ, सारे दसमां भंडार में यहोवा के सन्मुख लाओ, मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मेरे भवन को तुम बनाओ, मैं तेरे घर को बनाऊंगा, तेरे भवन को तुम बनाओ। तेरी हर घटी को यीशु, तेरी हर घटी को यीशु महिमा से मिटाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। धन्यवाद करेंगे, यस जीसस, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाइए और अपना प्रवीण करिए, छोटा करिए अपने आप को और वचन को सुनने के लिए अपने आप को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए पवित्र आत्मा जी हम आपको मांगते हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जो मेरी सोच, मेरी समझ मैं तेरी कब्जा मांगता हूं, हमारे मनों को खोल ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर आगे बढ़ सकें और हम गवाहियों को ले सकें। परमेश्वर हमारे जीवन में दया कर, हमारी लाइफ में दया कर और तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में हर क्षेत्र में मांगते हुए तेरे दूतों का पहरा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में, मेरे हर एक क्षेत्र में जो कुछ भी मुझे इनसिक्योर लगता है मैं उसको तेरे हाथ सौंपते हूं। परमेश्वर
परमेश्वर मुझ पर दया कर, यहोवा यहोवा मुझ पर दया मुझ पर दया कर। तेरे तेरे वचन वचन को यीशु के नाम से यीशु के नाम मांगती मांगता हूँ। परमेश्वर परमेश्वर तेरा वचन कहता तेरा वचन है कहता जो है, कोई जो कोई मेरे वचन को मेरे वचन को मानेगा मानेगा, उसको फॉलो करेगा फॉलो करेगा, वो कभी भी पिछे नहीं वो कभी भी होगा। पीछे हे नहीं प्रभु अपने आप में ये प्रार्थना करके ये घोषणा करके घोषणा परमेश्वर परमेश्वर तेरा वचन में ऐसा लिखा वचन है में मैं सर ही बनूंगी सर ही पूछ नहीं बनूंगी। कुछ नहीं बनूंगा। उठाओ अपने हाथों को और प्रभु से प्रार्थना करो, अपने लिए घोषणा करो। जिनके लाइफ में गवाही नहीं है वो अपने लाइफ में घोषणा करो, वो अपने लाइफ में गवाही को बनाने के लिए घोषणा करो। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो अपने लाइफ में घोषणा प्रभु से बोलते हैं परमेश्वर ने लाइफ में आपके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, वो घोषणा करो। वो अपने क्षेत्र में हर एक क्षेत्र की चीजों में घोषणा करो। परमेश्वर आपके मनों को नम्र करता है, परमेश्वर आपके मनों को दीन करता है। घोषणा करो, प्रभु से बोलो प्रभु मुझे जो समझ नहीं आ रहा है आज समझ आए तेरे वचनों से, जो मुझे ग्रेस नहीं मिल रहा आज ग्रेस है तेरे वचनों से, जो मुझे प्रार्थना में आज समझ नहीं आ रहा प्रभु आज मुझे समझ आया तेरे वचनों से। प्रभु मुझे तेरे वचनों की सख्त आवश्यकता है। प्रभु तेरा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, तूने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता कि जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सुनता है। प्रभु मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता, क्योंकि लोग जब पिता प्रार्थना करे अपने आप को छोटा कर अपने हाथों को उठाकर स्वर्गीय परमेश्वर के सामने हाथों को उठाकर पिता से मांग रहे हैं, क्योंकि जो मांगेगा उसी को परमेश्वर देगा। उसने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मांगेगा नहीं, जो खटखटाएगा नहीं, जो ढूंढेगा नहीं उसे नहीं मिलता। भले वो प्रेजेंस में नहीं है, भले वहां बैठे रहे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं चलेगा तो उस ग्रेस को नहीं देगा। उठा अपने हाथों को मांगो उस ग्रेस को, बोलो परमेश्वर हम अपने हाथों को उठाकर उससे मांगते हैं। तूने कहा परमेश्वर कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। मांगो परमेश्वर, परमेश्वर तेरा वचन में लिखा पिता कि तेरी बातें परमेश्वर तेरे राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है पिता परमेश्वर। मैं बोलता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जितने लोग आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज ये वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं बोलता हूँ एक एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु के नाम में कि जितने लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं अपने सामर्थ को मांगो, परमेश्वर सामर्थ मांगो, यीशु के नाम से सामर्थ मांगो। आपकी टीचिंग के लिए प्रार्थना करो। सोचो कि आप अपने लाइफ में कौन सी कमी से जूझ रहे हो, सोचो अपने कमी को दूर करो। ये खेरियाना रिखिनियानामा से खेरियाला कुंथेरेवे रिबांदानामा लेब्रोंदानामा, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोलती है तुम्हें सामर्थ चाहिए, तुम्हें सामर्थ चाहिए, तुम्हें सामर्थ चाहिए। तभी तुम सभी चीज को ओवरकम कर सकोगे, तभी तुम सभी चीजों को पार कर सकोगे। तुम्हारी सामर्थ को परमेश्वर में देने जा रहा है परमेश्वर के नाम से। जो अपने आप को छोटा कर रहा है, जो अपने आप को दीन कर रहा है, जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेगा वो सामर्थ बढ़ता जाएगा। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप चलोगे तो आप सामर्थ्य बनते जाओगे। वचन के अनुसार अगर आप चलोगे तो वचन में आपको परमेश्वर सामर्थ्य बनाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बाइबल कहते हैं यहोशू और कालेब नाम का दो व्यक्ति एक नगर में गया और विश्वास को दिखाया। यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ अगर आप सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो बड़े कामों को आपने यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम से महिमा मांगे। और परमेश्वर मेरी महिमा जो शैतान ने खा ली है, तो मेरी महिमा चुरा ली गई है, आज फिर से तेरी महिमा को मांगते हैं, तेरी दया को मांगते हैं। विश्वास के साथ बोलोगे अपने विश्वास के साथ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोल रहा यीशु के नाम से आपके जीवनों को परमेश्वर ब्लेस करें। बोलो परमेश्वर हर अंधकार की ताकत को हम यीशु के नाम से डांटते हैं और कोई अंधकार की ताकत हमारी प्रार्थना को चुराने ना पाए, कोई भी वचन हमसे स्किप ना हो, हमसे कोई अलग ना हो। यीशु मसीह जी के नाम में कोई प्रार्थना के सामर्थ्य से मांगो। आप उठाओ अपने हाथों को और ग्रेस को मांगो, उस ग्रेस को मांगो, उस दया को मांगो यीशु के नाम में। आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति पत्नी के रिश्तों के लिए ग्रेस को मांगो। जो ग्रेस को मांगेगा वही आगे बढ़ेगा, वही अनुग्रह पाएगा, वही दया पाएगा, वही आशीषित होगा। हम प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं जितने लोग आशीष को मांगते हैं, ग्रेस को मांगते हैं, वो सदैव आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुराने ना पाए, तो वचनों को शेयर किया जाए और आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम।
हालेलुया। आप एक दूसरे को बोलो कि आप ब्लेस हो, ब्लेस हो। आज जो सुनोगे आप एक नई ग्रेस में आओगे, नई ग्रेस में आओगे। आप बोलोगे एक दूसरे को बिना शर्मा के, आप ग्रेस को देखोगे। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का फजल आप पर बना रहे। आमीन। अभी हम लोग एक वचन को समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है बहुत डीप है और इन विषयों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें एक मौका दिया कि परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएं। आमीन। और प्रभु ने कहा कि जो तू मेरे वचनों को मानेगा, जो तू मेरे वचनों को फॉलो करेगा तो क्या होगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। आज का टॉपिक क्या है, किसी को मालूम है? आज का टॉपिक है परमेश्वर की सामर्थ में कैसे चले। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ में एक दूसरे को बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। चुप रहने वाली कलीसिया को डेविल ज्यादा सताता है। याद रखिए, हमेशा मुंह को खोलिए और बोलिए एक दूसरे को, बोलो एक दूसरे को। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सामर्थ मिले, तुम्हें सामर्थ मिले, तुम्हें सामर्थ मिले। बोलो एक दूसरे को, बोलो एक दूसरे को कि आज आप सामर्थ से भर रहे, आज आप निराशा को दूर कर, आज आप सामर्थ से भर रहे। यीशु के नाम में जितने लोग सामर्थ को बोल रहे उनकी लाइफ में सामर्थ आ जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वचन के साथ ही। पिछले दिनों में आपको एक प्रचार किया था, जब मैं एक शहर में गया था और परमेश्वर के वचन के साथ में प्रचार कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे वचन दिया था और मैं उस वचन को जब पढ़ रहा था और उसमें अभिषेक के विषय में प्रचार कर रहा था मैं, तो एक समय आया कि मैंने प्रचार किया। प्रचार के पहले एक मनन किया, मनन के बाद ध्यान से सुनिएगा, मुझे आत्मा में बहुत सारी बातें परमेश्वर ने रखा है, लेकिन उन बातों को परमेश्वर के सामने मैं लाता हूं। लेकिन परमेश्वर जब उन वचनों को मुझे देकर प्रजा को देने के लिए कहती है तो प्रजा अपने कानों को बंद करती है। बाइबल ऐसा कहती है कि वचन हमारी हड्डियों को जो तोड़ता है उसे जोड़ता है। हालेलुया। जो वचन को सुनेगा वो वचन क्या करेगा, आपकी सूखी हड्डियों को हरा करता है। हड्डी का अर्थ हमेशा ये नहीं है कि आपकी ये हड्डी की बात कर रहा है। हड्डी का मतलब है गुड न्यूज। आपके जीवन में गुड न्यूज अगर नहीं है तो आपकी हड्डी टूटी हुई है। गुड न्यूज अगर नहीं है तो आपकी हड्डी क्या है, टूटी है। परमेश्वर ने क्या कहा, आपकी हड्डियों को जोड़ने का समय है। हालेलुया। कितने लोग अपनी हड्डियों को जोड़ना चाहते हैं, वचन पर ध्यान करेंगे। कितने लोगों का जीवन में अशांति है, कितने लोग के जीवन में परमेश्वर को ज्वाइन करने के बाद भी, परमेश्वर को महिमा देने के बाद भी क्या है, बैकग्राउंड क्यों बंद कर दिया? अगर आप अपने जीवन में वचनों को प्रमुखता नहीं देंगे तो आप परमेश्वर में आकर भी पीछे रहेंगे और यहीं से आपकी गिरावट परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान करना शुरू करता है। यहीं पर फॉलो करेंगे। हालेलुया। मेरी एक रिक्वेस्ट है टीम से, मेरे स्पिरिट को खराब मत करना। अक्सर आप करते हो, आप कोई भी वीडियो निकालोगे आप टीम के हमेशा सुनोगे टीम के विषय। मैं यही बात कह रहा हूं। एक अगुआ को परमेश्वर के राज्य में कैसे चलना है, अगुए को परमेश्वर बताएगा। मैं आपको ध्यान से सुनना मेरी बात। और कलीसिया को कैसे चलना है वो परमेश्वर का दास बताएगा। आई बात समझ में? अगुआ किसके द्वारा चलता है और परमेश्वर के प्रजा कैसे चलेगी, अगुआ के द्वारा। हालेलुया। इसलिए एक सिस्टम बना है। आप पंखे का प्लग को निकाल के मोबाइल में प्लग नहीं करते हैं, उसका सेटिंग अलग है। जब जिस दिन कलीसिया परमेश्वर के दास का वचन को सीरियसली सुनना शुरू कर देगी, सीरियसली सुनना नहीं, सीरियसली सुनना, उस दिन उसके लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बोलिए विजडम, बोलिए विवेक, बोलिए बुद्धि, बोलिए ज्ञान। ये जिसके पास होगा वो कलीसिया बढ़ेगी, उसका परिवार बढ़ेगा। अब कैसे आपकी कलीसिया, आपका परिवार परमेश्वर की अधीनता में आता है जब, तो कैसे बढ़ता है आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले दिन एक प्रचार किया तो लोगों ने सुना नहीं। प्रचार को सुनने का मतलब है कि आत्मा से सुनना। जो व्यक्ति वचन को सुनता है आत्मा से, कभी भूलता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप अपने शत्रु का नाम भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते हैं आप कैसे ऐसी घटना को भूलते हैं जो बहुत दर्दनाक था? क्यों नहीं भूलते आप? क्योंकि वो घटना आपके जीवन में बड़ा प्रभाव करके रखी है। आपकी उम्र बढ़ जाती है
आपके समय बदल जाता है, लेकिन वो घटना आपको जीवन से कभी आप भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो घटना आपके जीवन में बहुत प्रभाव लाया है, क्योंकि आपने उसे तवज्जो दी है, आपने उसे ध्यान दिया है। बाइबल कहती है जब तुम मेरे वचन को ध्यान दोगे तो मेरा वचन तुम्हारे जीवन में प्रभाव को लाएगा। क्या लाएगा? और आप क्या है? प्रभावशाली नहीं है, प्रभाव रहित है। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरी प्रजा और प्रभावशाली बनो। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभावशाली नहीं बनता वो परमेश्वर के राज्य में आकर भी ठोकरे खाएगा। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। पिछले दिन का प्रचार बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे रिपीट करूंगा जिससे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मैंने कलीसिया को बहुत सारा चीजें दिया है। अब कलीसिया उस चीजों को कभी ली नहीं। अगर आप एक रेनकोट पहन लीजिए, अब खूब बारिश हो और बारिश में निकल भी जाइएगा, आप भीगिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर रेनकोट है। भीगने की चाहत भी है और रेनकोट भी पहनकर निकल लें, कैसे भीगोगे आप? ऐसा नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। या तो आप पूरी भीगने के लिए बाहर निकल जाओ, तो आपको रेनकोट उतार के रखना पड़ेगा। और अगर रेनकोट पहन के सिर्फ बारिश में करो तो भीगोगे नहीं। आज परमेश्वर के वचन में क्यों लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसकी चर्चा में कर रहा हूं। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा और उसकी 6 को, जो मैंने पिछले दिनों पढ़ाया था आपको, और आप भूल चुके हैं, मुझे पूरे विश्वास के साथ में बोले। बहुत से लोग भूल गए हैं और मैं पूछूंगा तो लोग बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की दया आप पर हो। बाइबल कहती कि इजरायली परमेश्वर की प्रजा तो थी, लेकिन उस प्रजा को परमेश्वर ने क्या देखा? उस प्रजा को परमेश्वर ने देखा कि ये प्रजा मेरे आशीर्वाद को लेने के बाद, यह प्रजा मेरे आशीर्वाद को लेने के बाद भी मेरे खिलाफ चलती है, और इस कारण से प्रजा बढ़ी नहीं, प्रजा जंगल में मर चुकी है। हालेलुया। प्रवचन में लिखा है कलीसिया उसकी प्रजा है, इजराइल उसकी निज प्रजा है, यानी परमेश्वर इजराइलियों को प्यार करता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, ध्यान दीजिएगा। जिस कलीसिया को परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ती। कलीसिया कैसे बनती है? हर एक व्यक्ति को जोड़ते 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 कलीसिया बनती है। आपका बॉडी कैसे परिपूर्ण बॉडी है? आंख भी है, नाक भी है, हाथ भी है, उंगलियां भी है, सब कुछ सही है, तो आपकी बॉडी में एक संपूर्ण बॉडी है। लेकिन जो व्यक्ति का उंगली खराब है, पैर खराब है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो डिसेबल पाया जाता है। उसे कहते हैं हैंडीकैप्ड कहते हैं। उसके लिए अलग एक कार्ड बनता है। वो बस में जाएगा उसके लिए फ्री है, ट्रेन में जाएगा उसके लिए जगह मिलती है। आपको मालूम है ना ये बात? तो क्यों है फ्री? सरकार उसे क्यों फ्री करती है? क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है। तो जो कलीसिया परिपूर्ण नहीं है वो कभी भी परमेश्वर के दर्शन को आगे लेकर नहीं जा सकती। कलीसिया याद रखना, आपके लिए परमेश्वर के पास एक प्लानिंग है। क्या है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, प्लानिंग है। जिस तरह से परमेश्वर के पास आपके लिए प्लानिंग है, आपके पास भी परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को दिया है ताकि उसकी प्लानिंग को आप पूरा करें। हालेलुया। आप इसीलिए परमेश्वर के पास नहीं आए हैं कि आप अपनी मर्जी का कार्य करें और चुप करके बैठें और चुपचाप अटेंड करें और चले जाएं। याद रखिए, हम एक जीवित कलीसिया है। जीवित कर क्या था? कितने लोगों को मालूम है? जहां परमेश्वर, कितने लोगों को मालूम है जीवित कलीसिया? मालूम, देखो अचानक से बात याद आती कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जबकि वो स्वाद चख चुके हैं। क्या कमी दर्शाता है? अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गलत बोल रहा है तो गलती को जांचो। बजाय इसका विरोध करो कि ये मुझे क्यों हमेशा बोलता है। चेक इट योरसेल्फ। आप अपने आप को जांचो, कोई कमी होगी, उस कमी को निकालने के लिए व्यक्ति आपको बोल रहा है। क्यों नहीं घर बचाए जा रहे हैं? क्यों नहीं घर के लोग सेव्ड हो गए हैं? क्यों नहीं? ईस्टर में कितने लोग आए थे? गुड फ्राइडे में कितने लोग आए थे? कितने बड़े काम हुए, लेकिन आज उन लोगों की संख्या कहाँ है? क्यों नहीं है? इस पर चर्चा कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। एक निराशा की आत्मा आपके अंदर पाई जाती है, उसे दूर करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
हालेलुया। दूसरा राजा 2 उसकी 6 को हम पढ़ते हैं, इस वचन को हम पढ़ते हैं जब इसको हम प्रचार कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप एक ऐसी प्रजा है जो परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा ठीक करते हैं कि लोगों ने कान को नहीं दिया सुनने की, है ना। वो उसका 6 बाइबल कहती है ये एक एलिया का स्वर्गारोहण की बात हो रही है और ये अभिषेक के ऊपर चर्चा हो रही है। अभिषेक किस बात के लिए? अभिषेक। एक कलीसिया में मैं गया और भाई मुझे कहने लगे कि अभिषेक के विषय में आप इतना प्रचार क्यों करते हैं, अभिषेक के लिए आप इतना क्यों कहते हैं? मैंने उससे बोला क्योंकि अभिषेक के बगैर कलीसिया और कलीसिया का सेवक अधूरे हैं। अभिषेक क्या करता है उसे सुनिएगा ध्यान से। लिखा, फिर एलिया ने उससे कहा कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ के ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर से उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं। एलिया कह रहा है एलीशा से, इससे पहले मैं स्वर्गारोहण चले जाऊं, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में उठा ले, लेकिन तू अगर चाहता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं तो बोल, क्या करूं मैं तेरे लिए, क्या मांगता है? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसने कहा तेरे अंदर जो आत्मा है वो उसका 2 गुना डबल पोर्शन मुझे चाहिए। बोलिए 2 गुना। अब आपको सुनना होगा ये बात, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के साथ यहाँ एक मन से, कितने लोग एक मन होकर बैठे हैं? अगर आप एक मन होकर बैठे हैं तो ये वचन आपके अंदर कार्य करेगा। अब सुनिएगा, एलिया और एलीशा का समय कौन सा समय था पता? एक अंधकार का समय था। एक ऐसा समय चल रहा था, एलिया का समय, एलीशा का समय, एक अंधकार का समय चल रहा था। आपको मालूम चलता है कि वो समय अंधकार का समय था। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य में सेवा बढ़ रही थी, परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने नबियों के द्वारा कर रहा था, तो वहीं कोई और भी व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों की हत्याएं करवा रहा था, परमेश्वर के लोगों को नीचे कर रहा था, कलीसियां तोड़ी जा रही थी, नबियों को मारा जा रहा था। एक अंधकार का समय था। और बाइबल कहती है परमेश्वर का समय उस समय भी था और परमेश्वर का समय आज भी है। हालेलुया। इसलिए एक अंधकार का समय था और परमेश्वर का अभिषेक अंधकार में ज्यादा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक कब काम करेगा? अंधकार का समय में। और अंधकार ही एक समय होता है जब आपको यह समझना है कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे काम में एक अंधकार का समय चल रहा है, और उस समय को अगर आप अंधकार का समय को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस बात है। बाइबल कहती है परमेश्वर का अभिषेक ही है जो आज हमें अंधकार की ताकत से और परिस्थितियों से बचा सकता है। कैसे बचाएगा? अभिषेक से। अभिषेक से, क्योंकि बाइबल कहती है अंधकार का समय से अगर कोई तुम्हें निकाल सकता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं बैठ गए यहाँ पर। खुदा का कलाम के अनुसार आपके लाइफ में बड़े काम हुए होंगे, लेकिन आपने बड़े काम को देखा। एक उदाहरण के लिए, आपके लाइफ में बीमारी थी और आपने बीमारी के ऊपर प्रार्थना की और बीमारी चल गई, तो क्या मांगा आपने? परमेश्वर के सामने दुहाई मांगी, परमेश्वर से प्रार्थना किया। आप रेगुलर प्रार्थना करते गए, रेगुलर प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, और परमेश्वर आपको क्या देता गया? सामर्थ्य। सामर्थ्य। इस बात को ध्यान सुनिएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का समय अंधकार में प्रकट होता है। बाइबल कहती पृथ्वी क्या थी? आप सब इस बात को जानते हैं, पृथ्वी क्या थी? अंधकार का समय था, पृथ्वी बेडौल थी और अंधकार थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडरा रही थी। परमेश्वर की आत्मा किस पर मंडराती पता है? जिनका जीवन अंधकार में रहता है, जिनके जीवन में दुख होता है, जिनके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है ना, उनके जीवन में अगर अंधकार है तो मैं बोलता हूँ आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस आने जा रहा है। कुछ लोग इस बात को समझ पा रहे हो? खुदावन का कलाम कहता है अंधकार के समय से वो बाहर निकाल सकता है, और अभिषेक ही है जो हमेशा अपने लोगों को बाहर निकालता है। आपके लाइफ में अभिषेक,
बोलिए अभिषेक। जिस कलीसिया में अभिषेक नहीं है वो कलीसिया कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। पहला कुरिन्थियों में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हमें एक देह के रूप में बनाता है। हमें क्या है? बॉडी है। बॉडी में एक अंग अगर बीमार पड़ गई तो दूसरा अंग हंसता नहीं है। कलीसिया एक बॉडी है। क्यों खुदा ने इतना अच्छा उदाहरण दिया? बॉडी। परमेश्वर ने कहा तुम एक बॉडी हो, और अगर बॉडी अंधकार में है तो कोई और अंग एंजॉय नहीं कर सकता है। क्या ऐसा संभव है कि आपके घर में कोई बीमार है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो? नहीं हो सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है एलिया एलीशा को ये कह रहा था कि तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ता हूं। बाइबल कहती है जब नौकर उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से अलग किया जाऊं, तुझसे अलग हो जाऊं, बोल तू क्या चाहता है। कहता है कि जो कुछ तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं मांग मुझसे। देखिए डिमांडिंग की बात। परमेश्वर का दास समझ रहा है कि एलीशा क्या मांगना चाह रहा है। और एलीशा क्या मांग रहा है? एलीशा मांगता है कि मुझे तेरे अंदर जो आत्मा उसका दुगना भाग चाहिए। दुगना। कौन सी आत्मा? हमारे अंदर कौन सी आत्मा वास कर रही है? हमारे मनुष्य के 3 तरह की आत्माएं होती हैं। कितनी प्रकार की? एक है परमेश्वर की आत्मा है। थोड़ा सा ऊंचा आवाज में आप मेरे साथ दोहराइए। बोलिए परमेश्वर की आत्मा। एक मनुष्य की आत्मा और एक शैतान की आत्मा। ये 3 आत्माएं होती है। तो आपके अंदर आत्मा को पहचानना है। देखिए बाइबल क्या कह रही है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आप बाइबल से बंधे हैं। 3 धागों की डोरी से आप बंधे हैं, पिता, पुत्र और अगर एक भी आत्मा हमसे अलग होगी तो हम कलीसिया के बस नाम के मेंबर बन के रह जाएंगे। और खुदावन हमें कोई क्लब का मेंबरशिप दिलाना नहीं चाहता, हमें स्वर्गीय मेंबरशिप दिलाना चाहता है। मेंबरशिप का मतलब है कि आपको फ्री उसमें एंट्री मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है कि तेरे लिए मैं करूं वो मांग। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिल जाए। और आगे कहता है 10 में एलिया ने कहा तूने जो बात मांगी वो कठिन है, तो अभी अगर तूने मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने को पाता है तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, वरना नहीं होगा। अब ये क्यों कह रहा है कि देख अगर मुझे उठाने के समय तक तू मेरे ऊपर टकटकी आंखें लगा रखेगा तो तुझे उस दुगना भाग को तू प्राप्त करेगा। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया उठाया जाएगा, लेकिन वो समय बहुत टफ है। लेकिन एलिया कहता है शर्त यह है कि अगर तू आखिरी क्षण तक मुझे देखता रहे तो तुझे आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। अब एलिया एलीशा से क्या कह रहा है? कह रहा अगर तू सिर्फ अनॉइंटिंग के पीछे भाग रहा है, अनॉइंटिंग जरूरी है, बोलो अनॉइंटिंग जरूरी है, लेकिन एक होता है ना कि पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन कई बार लोग पैसा कमाने की होड़ में इतना पागल हो जाते हैं कि अपने परिवार को पीछे कर लेते हैं। आप समझते बात को? आप देखेंगे कि लोग पैसा जरूरत है कि नहीं? पैसा जरूरत है, लेकिन हमें ऐसा पैसा भी नहीं कमाना कि मेरा परिवार क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे समाज में क्या हो रहा है, मुझे फिक्र ही नहीं है और हम पैसे के दीवाना हो जाए। पैसा जरूरत है, लेकिन फैमिली को चलाने भी आपकी जरूरत है। तो बाइबल कहती है कि अनॉइंटिंग तो जरूरी है, अभिषेक तो जरूरी, लेकिन क्या आप अभिषेक को सिर्फ अभिषेक समझ के ले रहे हो कि आप अभिषेक को जिस व्यक्ति से मिल रहा है उसकी भी ऑनर कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आशीर्वाद। आपको क्या चाहिए? ब्रेक थ्रू। आपको क्या चाहिए? चंगाई। आपको क्या चाहिए? बीमारी से आजादी। आपको क्या चाहिए? दुख और कलेश से आजादी। लेकिन क्या सिर्फ आप कलीसिया इसलिए आ रहे हो कि आपको आजादी चाहिए? आप कलीसिया इसलिए आ रहे हो कि मेरे कर्जे खत्म हो जाएं? आप कलीसिया इसलिए आ रहे हो कि एक संडे जाएंगे और नेक्स्ट संडे का काम हुआ तो जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे? देखो परमेश्वर ने कहा, कितने बड़े एग्जाम्पल कि परमेश्वर ने अपने जीवन काल में, यानी परमेश्वर के संतान हैं हम, चाहे अफ्रीका को देख ले, चाहे भारत को देख ले, चाहे कोई भी प्रदेश को देख ले, भारत हो या कोई भी देश हो, वहां जितने मनुष्य हैं वो परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे प्यार करता है मैं उसको भी आशीष करूंगा, और जो मुझे महिमा नहीं देता, जो मुझे मानता नहीं, मैं उसको भी क्या करूंगा? प्यार करूंगा, आशीष दूंगा। आप ध्यान दीजिए,
आप जो कलीसिया में आ रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सिर्फ आप चंगाई लेने के लिए आ रहे हैं? क्या सिर्फ आप प्रार्थना करें कि मेरा पास हो जाए, मेरे बिजनेस बढ़ जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी, मेरा बेटा? अगर आप इस कॉन्सेप्ट में पिछले 4 साल से चल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अभिषेक की खोज में तो हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा आप अभिषेक पाओगे उसकी खोज में नहीं हो, अर्थात परमेश्वर। समझ पा रहे मेरी बातों को? अगर मैं टोटी लगा लिया, पर टोटी में पानी कौन देगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है ना, नगर पालिका देती है। टोटी लगाने का क्या मतलब अगर पानी ही ना है इसमें? अगर हम सिर्फ कलीसिया इसलिए आते हैं कि मुझे संडे को कोटा पूरा करना है, आज यहाँ कलीसिया लग गई तो आज यहाँ भीड़ हो गई, कल यही कलीसिया कहीं और लगी थी तो लोग कहेंगे हमें नहीं जाना क्योंकि कलीसिया दूर है। आप अभिषेक को पा नहीं पाओगे। अभिषेक एक ग्रेस है। बाइबल कहती है, एलिया ने कहा अगर तू मुझे अंत तक देखता रहा तो तुझे ये अभिषेक मिलेगा। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धर के रहेगा उसी को जीवन का। आपको क्या लग रहा है कि आप घर पे बैठे विश्वास को प्रकट कर रहे हो तो आप अंत तक बने हो? जी नहीं। कैसा संभव है कि आप शादी कर रहे हो और आपके परिवार में आपकी पत्नी एक बहू के रूप में घर में है और खाना मांगने पे वो खाना नहीं देगी? आपको क्या लगता है प्रेम रहेगा उस घर में? आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि थोड़ा झाड़ू लगा दो, बहू कह रही मुझे टाइम नहीं है। एक बार हो सकता है, 10 बार नहीं हो सकता। क्या प्रेम रहेगा उस घर में? कलेश होना शुरू हो जाएगा। बाइबल कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो कलीसिया परमेश्वर के घर में आने से खुद को रोकती है, वो कभी भी ग्रेस में नहीं आती है, वो कभी भी अभिषेक में नहीं आएगी। कभी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको परमेश्वर ही देगा उसके अभिषेक के कारण। जो कपड़ा मैं पहन रहा हूं वो कपड़ा आप पहन रहे हो, जो धागे मेरे कपड़े को सिले हैं वही धागे आपके कपड़े को सिले हैं। हो सकता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो अलग है, वही प्रॉब्लम कुछ अलग आपके पास होगा, वही प्रॉब्लम कुछ आपके पास होगा। आपके घर में जानवर नहीं है, आपके घर बन नहीं रहे हैं, आपके कुछ भी ABCD प्रॉब्लम होगी, लेकिन धागा एक है। परमेश्वर ही मेरे और आपके समस्याओं का निवारण कर सकता है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एलिय्याह ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, आपने कठिन बात मांगी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, वरना नहीं होगा। तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। कठिन बात, बोलिए कठिन बात। कठिन बात की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कठिन सिचुएशन। कठिन बात को समझिए, आत्मा में समझिए। कठिन बात, प्रॉब्लम, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कलीसिया में लोग आ रहे हैं नहीं, डर लग रहा है, घर के लोग विरोध कर रहे हैं, कलीसिया चलेगी तो ये हो जाएगा। कोई कह रहा है कलीसिया में नहीं जाना क्योंकि बहुत धूप है, कोई कह रहा है अरे उसने तो ऐसा कर दिया। देखो समस्या को समझो, तुम यीशु मसीह के पास आओ तो ही तुम्हारा भला होगा, नहीं आओ तो भला कैसे होगा? अगर तुम यीशु मसीह को नहीं मानते तो क्या प्रॉब्लम नहीं थी? तो मानने का प्रॉब्लम क्यों हुई? देखो याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम जो तुम्हें यीशु मसीह के आने से पहले तुम्हारे पास थी, तुम्हें मारती थी। समझ पा रहे हो? हालेलुया। तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम यीशु मसीह को मानने से पहले आती थी वो तुम्हें खत्म करने की योजना से आती थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ रही तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें बढ़ाने के लिए आ रही। ये लिख लेना आज वचन में। आप एक परिपक्व कलीसिया कैसे बनते हैं? कच्चे आम कैसे होते हैं? कोई बताएगा कच्चे आम का टेस्ट कैसे हो सकता है? आगे पक्का कैसे होगा? आपको मालूम है ना, एक कच्ची आम को अगर आप देखोगे तो बोल दो कच्चा है, क्यों? उसका रंग हरा है।
क्या होता है रंग? एक पकी हुई आम का कलर क्या होगा? पीला, ऑरेंज, मान लो ऐसे मिक्स होता है। अगर मैं दोनों आम को रखूं आपके सामने, आप आसानी से पहचान लोगे ना ये कच्चा है, ये पक्का है। इसका स्वाद कौन सा होगा? खट्टा। इसका क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये आम का स्वाद हमने खाया है। जो कलीसिया पकी हुई होती है ना, वो कंप्लेन नहीं करती, पर कंप्लेन के साथ वो देखेगी तो उसको प्रार्थना में डिसॉल्व करेगी। हालेलुया। आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ा जाएगा। बोलो तोड़ा जाएगा। अभिषेक अर्थ क्या है? सामर्थ। बोलो सामर्थ। सामर्थ। परमेश्वर का वचन सुनना ध्यान से। मैं पढ़ूंगा आपके लिए एक वचन, पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 20 को। क्या लिखा है? 19 को पढ़ते हैं। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। प्रभु के पास वचन आया, पौलुस के पास, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा और उन भूले हुओं की बातों को नहीं लेकिन उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में। अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि कुरिन्थियों की कलीसिया घमंडी कलीसिया थी। कौन सी कलीसिया थी? घमंडी। एक ऐसी कलीसिया जो घमंडी थी, एक ऐसी कलीसिया जो घमंड से भरी हुई थी। कौन सी कलीसिया? कुरिन्थ की कलीसिया। बाइबल कहती है कुरिन्थ की कलीसिया में लोग बाइबल को पढ़ते थे, बाइबल को जानते थे, लेकिन कलीसिया में लोग आत्मिक नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो संसारिकता में थे, पर वो घमंडी थी। घमंड किस बात का था? ज्ञान में उनको बहुत घमंड था कि हम लोग यह जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, हमें मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारी घमंड की बातों को समझता हूं, लेकिन अब बताता हूं कि तुम्हें घमंड से अलग कैसे होना है और तुम्हें सामर्थी कलीसिया कैसे बननी है। हालेलुया। आप बहुत सी कलीसिया को देखोगे जो परमेश्वर की सेवकाई में लीन है, वहां पर परमेश्वर का वचन चलता है। वचन की सेवकाई सबसे ऊपर है। बोलो वचन की सेवकाई सबसे ऊपर है। फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक दूसरे को बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वचन की सेवकाई के साथ साथ सामर्थ के काम करो। कैसे होगा कि महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटे को ले ले, सान ले और उसको सान के रख के चले जाए और उसके रोटी को ही ना बनाए, उसके फुलके को ही ना बनाए। क्या मतलब है? सारा समय अपने प्रचार किया, लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन की बात आई, आप प्रचार को छोड़ के आप हाथ उठाकर सिर्फ प्रचार करके यीशु का प्रचार ही होगा, वहां पर शैतान का प्रचार नहीं होगा, यीशु का ही प्रचार होगा। आपने प्रचार किया और आप चुपचाप आमीन किए, पिता का प्रेम का ग्रेस देकर आप चले गए। मुझे बताओ, जो लोग लंगड़े आए थे, जो लोग अंधे आए थे, जो लोग बहिरे आए थे, जो लोग शैतानी आत्मा से ग्रसित थे, क्या उनको डिलीवरेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रचार किया, आपने सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं किया। हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया एलीशा को ये कह रहा था कि अगर तेरी अधीनगी, तेरा ऑनर सिर्फ बॉडी में है, शरीर में है और आत्मा में नहीं, तो तू ये अनॉइंटिंग नहीं पाएगा। एक कलीसिया क्यों अनॉइंटिंग में नहीं है? आज के टॉपिक क्या है? हाँ, जोर से बोलो। बहुत कितने लोगों को नहीं पता आपकी टॉपिक? हाथ उठाओ। जितने नहीं पता हाथ उठाओ। जितने लोगों को नहीं पता आज का विषय क्या है वो हाथ उठाओ। नहीं पता, ईमानदारी से हाथ उठाओ। सुनना ध्यान से, चिल्ला थोड़ा बोलेंगे ऊंची आवाज में। क्या टॉपिक आज का? परमेश्वर की सामर्थ में कैसे चले। आज कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ में नहीं चल पाई। आपको मैं साइन बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ में आप क्यों नहीं चल पा रहे, इसका कारण सुनिए। क्योंकि आप अनॉइंटिंग में नहीं है
इसलिए सामर्थ्य में नहीं चल पा रहे। एक बाइक की कीमत 1 लाख हो सकती है, लेकिन वो तब तक आगे नहीं जा सकती जब उसके अंदर पेट्रोल नहीं है। आप कितनी अच्छी बाइक खरीद लीजिए, आप कितनी अच्छी एसी ले लीजिए, पर एसी तभी चलेगा जब उसको करंट मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से, एक एसी को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए? अच्छा खासा करंट चाहिए, ठीक है ना? लेकिन उस एसी को चलाने के लिए अगर हम एक ऐसी वोल्टेज को ले लें जो एसी को चला नहीं पाएगी, तो क्या एसी चलेगी? समझ पा रहे हैं आप? कूलर को अगर हम चलाने के लिए एक बैटरी को उठा के लगा दे, चलेगी? क्योंकि कूलर की बैटरी का पावर मैच नहीं कर रहा है। एक कलीसिया में अनॉइंटिंग तभी काम करेगी जब वो परमेश्वर के दास को ऑनर करती है। ध्यान से सुनना आज का कलाम। बाइबल कहती है एलिया एलिशा को ये कह रहा था, अगर तेरी अधीनगी कि तू सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तेरा ऑनर करता हूं, कि मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, अगर तू इस बात के लिए सिर्फ मेरे पास आता है, तू तो अभिषेक को पाएगा नहीं, क्योंकि तेरी अनॉइंटिंग का डिमांडिंग सिर्फ शरीर पे है, स्वार्थ पे है। क्या आप एक स्वार्थी लोगों के साथ दोस्ती करोगे? आप कितने लोग ऐसे हैं कि स्वार्थी लोगों से दोस्ती करोगे? जो आपके कामों के लिए सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, नहीं करोगे। खुदा का दास करता, अगर तुम सिर्फ अनॉइंटिंग को मांग रहे हो पर खुदा के दास का ऑनर नहीं कर रहे हो, तो तुम इस अनॉइंटिंग को नहीं पाओगे। इसी कारण बहुत से कलीसिया के लोग अनॉइंटिंग में नहीं चलते, क्योंकि वे मन नहीं होते। बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं मैं, बहुत सीक्रेट। और एलिया एलिशा को ये कह रहा है कि तेरी ऑनरिंग, सिर्फ तू इज्जत मुझे इसलिए कर रहा है कि तुझे सिर्फ ग्रेस चाहिए, तुझे मसा चाहिए। मैं कहना चाहता हूं तेरे मसे को तू प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तू अनॉइंटिंग को पाना चाहता है तो तेरी अनॉइंटिंग आत्मिक रीति से हो। अर्थात उदाहरण के लिए आप किसी से प्यार करते हैं, कल्पना में नहीं, रियल में प्यार करते हैं, तो आप सोचिए कि अगर उसको कुछ तकलीफ हो गया तो आपको कितना तकलीफ होता है। ये प्यार है। लेकिन वही चोट किसी और व्यक्ति को लगता है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती है। क्यों? बात है प्रेम का। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अगर तो सिर्फ आप अनॉइंटिंग के पीछे दौड़ेंगे तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए एलिया जब उठाया जा रहा है तो एलिया उठाने से पहले एक आत्मा का वर्ड दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें जिस अनॉइंटिंग को पाना है तुम पाओ, बट याद रखो उस अनॉइंटिंग को पाने से पहले तुम्हें जिस अनॉइंटिंग को पाना है उसके स्रोत के पास तुम्हें आना पड़ेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का दास, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड या अनॉइंटेड वुमेन ऑफ गॉड, इसका जीवन के दो हिस्से होते हैं। याद रखना, खुदा के कलाम में जो इंसान है, हम इंसान हैं, हमारे दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। हम इंसान भी हैं, हमें भी भूख और प्यास लगेगी, हमें दुख दर्द होगा। लेकिन याद रखना, कई बार बहुत डीप बता रहा हूं, ध्यान सुन के जाना, क्योंकि तुम अगर सामर्थ्य को नहीं ले पाओगे तो तुम ऐसे ही आओगे, ऐसे ही जाओगे जैसे आज तक होता है। बदलाव कुछ भी नहीं है, ना परिवार में बदलाव ना तुम्हारे जीवन, तो तुम सिर्फ लटके हो। तुम कभी भी टूट सकते हो, ना टूटो, इसलिए तुमको सिखाया जाए। आसपास के लोग सब अलग ग्रेस में, अलग अनॉइंटिंग में, तुम्हारे अनॉइंटिंग उससे ऊपर जाएगी अगर तुम वचनों को समझोगे। बाइबल कहती है कि एक मैन ऑफ गॉड और एक वुमेन ऑफ गॉड के अंदर दो प्रकार के हिस्से होते हैं। ये अच्छा बात को सिखा रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ एक मैन ऑफ गॉड रह रहा है, लेकिन आपके कामों को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो आपको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन उस मैन ऑफ गॉड के अंदर एक अनॉइंटिंग काम करती है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब प्रभु परमेश्वर के दास ग्रेस को लेते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो खुदा उसके अंदर एक अनॉइंटिंग को रिलीज करता है। और जब उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता है तो उसी अनॉइंटिंग को परमेश्वर उसके अंदर रखता है। भले मैन ऑफ गॉड सामने वालों को ना पहचाने, लेकिन अनॉइंटिंग जानती है कि उस मैन ऑफ गॉड का ऑनर उसकी कलीसिया कैसे कर रही है। क्या लोग समझ पा रहे हैं? एलिशा की अनॉइंटिंग इतनी हाई थी, लेकिन फिर भी वो गहजी को समझ नहीं पाया था कि गहजी आगे आने वाले टाइम में गद्दारी करेगा, चोरी करेगा। अरे ये कैसे हो सकता है? एलिशा तो बोल दे रहा है, जहां लोहे की टांगी गिरी है
वहां से वो उभर भी जाएगा। अरे एलीशा तो बोल दे रहा कि भाई तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। अरे एलीशा तो प्रार्थना किया कि शत्रु की आंखें अंधी हो गई थी, लेकिन उसके साथ रहने वाला जो गहजी है वो खुद समझ नहीं पा रहा है कि गहजी भी आगे जाके गद्दार निकलेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर की अनॉइंटिंग समझो जो एलीशा के अंदर वास कर रही है, वो अनॉइंटिंग उस बात को पहचानती कि कलीसिया में 500 हो जाए लोग, 5 लाख हो जाए लोग, 5000 हो जाए लोग, लेकिन अनॉइंटिंग पहचानती कि मुझे किसके पास जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब एक नगर में गया तो बाइबल कहती सब लोग उस पर टूट पड़ रहे थे। क्यों? हीलिंग चाहिए थी, डिलीवरेंस चाहिए थी, उसको छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति आती है, 12 साल के साथ आती है, जो लहू के बहने का रोग थी, वो अनॉइंटिंग को लेकर टच करके चली जाती है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं मुझसे कुछ पावर निकला है। इस बात को थोड़ा ठहर कर सोचिए कि 1000 लोग आप पर गिर रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको असल में सब गिर रहे हैं ना आपके ऊपर, लेकिन कोई व्यक्ति आपको ऐसे करके गिरा कि आपको लगा यार तो अंदर से गया मेरा। ये व्यक्ति कौन थी? भीड़ आपको टच कर रही है, यीशु मसीह आपको मालूम नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, मेरे अंदर से क्या निकला है? सामर्थ निकला है। ये सामर्थ निकला है। इसीलिए कलीसिया में बहुत लोग आएंगे, लेकिन कुछ लोग सामर्थ को लेकर जाएंगे, जाते भी हैं। आपको लगेगा कैसे? पास्टर जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये चीज सॉल्व नहीं हो रही है। याद रखो, आप पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पास्टर आपको सिखा दे रहा है कि आपको आने वाली लड़ाई कैसे लड़नी है। जो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर की ग्रेस को लेकर चलता है, अगर आपके पास सभी लोग आ रहे हैं, सब टच को ले रहे हैं, फायर रिलीज किया जा रहा है, बीमारी को फायर किया जा रहा है, आपकी फाइनेंशियल ट्रबल को फायर किया जा रहा है, शैतानी स्पिरिट को फायर किया जा रहा है, हो सकता है आप टच को ले रहे हैं, लेकिन ये भी संभव है कि उस टच में आप फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति विश्वास के साथ खड़े होंगे, पहली बार आएंगे, टच को लेंगे और रिलीज करेंगे सामर्थ, और फ्री होकर जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है। लेकिन सामर्थ को कैरी करना कंटिन्यू कैसे होगा? बाइबल कहती है, इस बात को समझना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक वचन पढ़ते हैं हम आपके लिए, जो बड़ी आशीष से काम करेगा आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए गिनती की पुस्तक उसकी 13 और 14 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक बड़ा सिस्टम से काम हो रहा है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि एक नगर में जाओ और पता करो कि उस नगर में लोग कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि उस नगर को तेरे हाथ में मैं कर दूंगा। क्या कर दूंगा? किसको कर दूंगा? नगर को। जहां लाखों लोग रहते हैं, उस नगर को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन जब कुछ लोग वहां जाते हैं तो बाइबल कहती है कुछ लोग वहां पर जाकर पता क्या कहते हैं? नकारात्मक शब्द को रिलीज करते हैं। मूसा को वापस आकर क्या कहते हैं पता है? क्या रिपोर्ट देते हैं? अरे वहां तो गलत चीज है, अरे वहां के लोग तो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे हैं, इतने लंबे चौड़े कि अगर हम उनके सामने खड़े हो जाएं तो हमें वो मसल कर रख दे, इतने बड़े आकार में हैं, हम तो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन वहीं से 2 व्यक्ति, एक का नाम है यहोशू, दूसरे का नाम है कालेब, दोनों निकल कर कहते हैं यद्यपि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है। आप टिप्पणी को समझिए। हालेलुया। कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है। सामर्थ्य में कलीसिया क्यों नहीं आ रही, मैं उसका प्रचार कर रहा हूं। सभी लोग गए, 15, 18, 20 लोग गए, लेकिन 2 लोग से पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। हमने क्या देखा पता है? वहां बड़े बड़े अंगूर, दाखरस, वहां पर खाने की चीजें मजेदार है। अगर वो जगह मिल जाए ना, बड़ा मजा आ जाए। ज्यादातर लोग नेगेटिव बोल रहे थे, लेकिन 2 व्यक्ति पॉजिटिव बोल रहा था। सच्चाई यही थी कि वहां पर लंबे चौड़े लोग थे। सच्चाई ये थी कि लोग अगर चाहते तो उनको मसद रख देते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तेरे शब्दों में सामर्थ्य है। अगुआ ने टेस्ट किया था कि जाकर देखो, क्योंकि अगुआ को विश्वास था कि ये वही खुदा है जिसने पूरे
मिस्र को वीरान कर दिया। ये वही खुदा है जिसने फिरौन को नीचे कर दिया, खत्म कर दिया, सल्तनत उसकी गायब कर दिया। तो ये अमालेक की कौन सी खेत की मूली है? क्या है ये? खुदा का कलाम कहता है उसने विश्वास के साथ लोगों को बोला और लोगों ने वहां पर गए, लेकिन 4 लोग नहीं, 32 लोग नहीं, कई लोगों ने कहा वहां कुछ नहीं हो सकता। और पता है कलीसिया में क्या कह रहे हो? लोगों को संबोधित कर रहे, अरे आप सुनते हो क्या, वहां तो भयानक लोग पाए जाते हैं, वहां तो ऐसे लोग पाए थे। बाकी लोग सुन के डर रहे हैं, बाकी लोग सुनकर डर रहे हैं, लेकिन वही 2 लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो बड़ी लाजवाब चीज रखी है। अगर खुदा के दास हमें आज्ञा दे, हम जाएंगे और खुदा के सामर्थ से वो जगह मार लेंगे। और ऐसा ही हुआ। कलीसिया, आप ये मत सोचना कि आप परमेश्वर के राज्य में पूरी तरह से जा रहे हो। जब जब सिचुएशन आएगी, अंधकार में आएगी, जब जब डर आएगा, अंधकार में आएगा, जब जब मुसीबत आएगी, डराएगी। मुसीबत का नाम ही है डराएगा। लोग आपको डराएंगे, कलीसिया मत लगा। लोग डराएंगे, कलीसिया मत जा। लोग डराएंगे, ऐसा हो रहा है, लोग डराएंगे, वैसा हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे खबरें सुनी कि लोग के गांव इकट्ठे हो गए और 50 लोग खड़े हैं। गांव के गांव इकट्ठे हो गए, 50 लोग खड़े होकर परमेश्वर की सामर्थ्य से दुआ कर रहे हैं। कुछ लोग आगे बात कर रहे हैं और कुछ लोग घर के अंदर घुसकर घुटने लगाकर दुआ कर रहे हैं। हुआ क्या? खुदावन ने मन बदला और परिवर्तन हुआ। 50 के 50 लोगों में अगर सिर्फ 50 लोगों में सिर्फ 5 लोग विश्वास कर रहे हैं और बाकी 45 कर रहे हैं, सब तो डर लग रहा है। लोग तो कुछ आ जाएंगे, लोग तो कुछ कर देंगे, तो कलीसिया कभी डेवलपमेंट नहीं करेगी। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन का सामर्थ क्यों बाइबल ये कहती है इस वचन को कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में। सामर्थ कैसे पाएंगे आप यहाँ से जाओगे सुनकर, हर संडे जाओगे सुनकर, आप सुनते ही हो, आप समझते नहीं हो, क्योंकि आपके मन को शैतान ने मोटा कर दिया है। जिस इंसान का मन मोटा हो जाए ना, फिर सुनो बैकस्लाइड कैसे होती है, उनके लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करता। फिर एक टाइम आएगा कि वो खुदा के कलाम से दूर होगा, खुदा के दास से दूर होगा, कलीसिया से दूर होगा और अपने मन में एक छवि बनाएगा कि हम ऐसी कलीसिया चाहते हैं, ऐसी कलीसिया। फिर वो अपने मन में चिंताधारा को लाता है और ये डिमोनिक है। आप समझ रहे हो? संडे को आना ये कोई बड़े पीर की बात नहीं है। असल आपकी सेवा मंडे से स्टार्ट होती है, संडे से नहीं, मंडे से। सोमवार से आपकी सेवा शुरू होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 6 दिनों में कलीसिया कैसे चलती है, इसके लिए परमेश्वर की आंखें उनको देखती है। क्या प्रार्थना में है आप? नहीं है। क्या आप दुआ में चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्या आप अगुवाई में चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्या आप सामर्थ को पाना चाहते हैं? नहीं पाना चाहते हैं। तो क्या सामर्थ क्या चीज है? सामर्थ तो खाना थोड़ी ना है। एक प्लेट खाया, सामर्थ दे दो भैया, एक प्लेट 200 रुपया का आता है। नहीं, सामर्थ कैसे मिलेगा? सामर्थ प्रार्थना से मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना करो। आप सिचुएशन खराब देख रहे हो, प्रार्थना करो। आपके हल नहीं हो रहे हैं, आप प्रार्थना करो। आपके शत्रु आप पर आक्रमण कर रहे हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करेंगे, शैतान की सामर्थ को आप नीचे करोगे। हालेलुया। लोहा लोहे को, आपकी पावर ही सामर्थ को काटेगी। किसकी? शैतान की। 3 आत्माएं होती, मैंने बताया, एक परमेश्वर की आत्मा, एक मनुष्य और एक। ये आत्मा पावरफुल है। शैतानी गाने को देखो आप, शैतानी कामों को देखो आप, शैतानी प्रभाव को देखो आप में कुछ नहीं है। आप गरीब हो, आप बोल भी नहीं सकते हो, आप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करना जानते हो। आप यहां से सुनकर जा रहे हो, आपको हर समय प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना के बगैर कलीसिया कभी सामर्थ में नहीं आएगी। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप सामर्थ को नहीं पाओगे। बाइबल कहती है सामर्थ ही है जो आपको ऊंचा उठाता है और शैतान के राज्य को तोड़ता है। हालेलुया। सामर्थ। बाइबल कहती है जब यहोशू और कालेब वहां गया तो उन्होंने बड़े काम किए। बाइबल ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने भेदियों को तो भेजा, उन 12 भेदियों को जब भेजा देश में, तो लोगों को सामर्थ के साथ भेजा था, लेकिन लोग डर गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके लाइफ में प्रार्थना नहीं है, सामर्थ नहीं है। आपके लाइफ में एक्सक्यूज है, सामर्थ नहीं है। आपके लाइफ में ये कलीसिया में नहीं जाना है,
इस संडे को नहीं जाना है, आप कभी भी सामर्थी नहीं बन पाओगे। आप ही के लोग, आपसे पीछे आने वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे, उनकी लाइफ में आशीषित होते जाएंगे और आप देख के कुढ़ेंगे, ये और भी गलत होगा। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते थे, तो उस समय परमेश्वर की आत्मा आपको सपोर्ट करती थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते थे, आप यीशु को नहीं जानते थे, आपको परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य देती थी। लेकिन अब आप कलीसिया में आ चुके हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, बाइबल पढ़ना जानते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं। और जब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करने के जानने के बावजूद प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ये शैतान देखता है ये तो और बेकार है, इसको हमला कर। आप समझ रहे हैं? अनजाने में तो आप पहले प्रार्थना नहीं करते, खुदावन का प्रोटेक्शन आपको मिलता था। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु भोज को लिया, प्रार्थना में आप गए, प्रार्थना जानते हैं, बाइबल पढ़ना जानते, लेकिन बाइबल हम पढ़ते नहीं है, उपवास हम करते नहीं है, तो बाइबल कहती है शैतान ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करता है और कहता अब तो ये ज्यादा ओपन हो चुका है, इसको मारूंगा मैं। क्योंकि तुम बाइबल पढ़ना जानते हो लेकिन पढ़ते नहीं, तुम प्रार्थना करना जानते हो लेकिन प्रार्थना करोगे नहीं। जब प्रार्थना का टाइम होगा तो आप लोग टीवी से चिपके रहेंगे, जब प्रार्थना करने का टाइम होगा तो आप दोस्तों से बातें करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा देर के बाद प्रार्थना करते हैं, थोड़ा देर के बाद हम काम करते हैं। ये देर आपको शैतान पीछे करेगा। जो लोग प्रार्थना में लवलीन नहीं है, 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते, वो सामर्थ को नहीं पाते। हमने एक ग्रुप बनाया ताकि उसपे 3 टाइम प्रार्थना हो, लेकिन लोगों को लगता है प्रार्थना ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? आप ये समझ नहीं पा रहे कि प्रार्थना करते वो सामर्थ खुदावन आपको भेजेगा और आपके स्थान को हिला देगा परमेश्वर। बाइबल कहती है आप प्रार्थना करो, आप कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि धागे बांध लें, कि थोड़ा कुछ लगा दें, कुछ नहीं ऑप्शन, सिर्फ प्रार्थना। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, प्रभु के लोग यहाँ पर है, बच्चे बाहर हैं, प्रार्थना नहीं आके लाएंगे, प्रार्थना नहीं है। परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? प्रार्थना नहीं है। आपकी सिचुएशन क्यों खराब है? प्रार्थना नहीं है। क्या हुआ? शैतान को मालूम था कि तुम बढ़ने वाले हो, शैतान को मालूम है तुम बढ़ने जा रहे हो, शैतान को मालूम है तुम बढ़ के बड़े काम करने वाले हो, शैतान को मालूम है कि तुम अपने गांव से लेकर अपने जगह पर हिलाने वाले हो। लेकिन शैतान जानता है कि इसको हिलाने नहीं देना है। आज रात को तुम प्रार्थना करने जाओगे, तुमको कॉल आ जाएगा, तुम्हारे कुछ प्रार्थना करने जाओगे, दिन में तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाएगा। जैसे तुम प्रार्थना में घुसोगे, तुम्हारे लोग तुमको फोन करेंगे, और भैया क्या हाल है भैया। जैसे तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारे लोग का रिलेटिव का फोन आ जाएगा और आपको लगेगा अरे यार मैं तो अभी प्रार्थना करना जा रहा था, ये अचानक से कॉल कैसे आ गया। आप समझ नहीं पा रहे, शैतान को सबसे ज्यादा चिढ़ है तो अभिषेक से। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। शैतान को मालूम है कि अभिषेक का पावर क्या होता है। सपोज अभिषेक है, दुनिया उसके पीछे जा रही है, पैसे में, डांस में, फेम में। खुदा जानता है कि मैं अपने लोगों को अभिषेक देना चाहता हूँ, सामर्थ देना चाहता हूँ। जब आप अभिषेक को पाना चाहते हैं, आपको सामर्थ मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? शैतान जानता है कि जिस दिन तुम प्रार्थना करोगे, तुम मेरी जड़ों को हिलाना शुरू कर दोगे। आपके वंशों के श्राप आपके परिवार से चले आ रहे हैं, जादू के, टोने के, बंधन के, परिवार के, पति के। आपको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना? प्रभु ने मत्ती अध्याय में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तू विश्वास से बोल कि ये डाली, ये पेड़ उखड़ के नदी में, समुद्र में गिरा दिया जाए। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना में जाते हैं, आपका वो पेड़ गिरेगा ही गिरेगा। आपके जीवन में एक बड़ा प्रभाव परमेश्वर दिया है, लेकिन शैतान उस प्रभाव को खा रहा है। शैतान जानता है कि अगर ये बढ़ जाएगा तो ये बहुत आगे चला जाएगा, इसका परिवार छूट जाएगा, और इस कारण इसका परिवार ना छूटे, इसको एंगेज कर दो। आपको 3 दिन की प्रार्थना होगी, उसी में आपको कोई बुला लिया, शादी में चले आओ, शादी में आप बोले यार अभी तो प्रार्थना शुरू हुई थी, अभी तो 1 दिन भी गुजरे नहीं दो ढंग से, दूसरे दिन कॉल आ जाएगा। आपने 4 दिन के रोजे रखने के सोचे हैं, 7 दिन के रोजे रखने सोचे हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम नहीं खाना खाऊंगी,
आप उसी टाइम प्रार्थना करो, आपको कॉल आएगा कि ये बनने जा रहा है, आपको कॉल आएगा कि ये बनाओ, आपको कॉल आएगा चल मेरे साथ आ जा। आप बोलेंगे रोजे मेरे यार, मैंने 7 दिन तक ये सोचा कि चिकन नहीं खाना, चिकन का ऑफर आएगा। क्यों आप समझ नहीं पा रहे? क्योंकि आपको बस विजडम नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि। आपको, आप अंधे हो, आपको मालूम नहीं चला कि मुझे किस रास्ते में जाना है, किस सही रास्ते। आप चले जा रहे हो, लेकिन आगे खाई आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आंखें खोलने की जरूरत है। आपकी आंखें बंद कर दिया गया शैतान ने। शैतान आपको पावरफुल रीति से कभी उठने नहीं देना चाहता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने जाते हो, झगड़ा हो जाता है। आप प्रार्थना करने जाने वाले थे कि 8 बजे से प्रार्थना करूंगी, आप 7:30 बजे झगड़े का सामना कर लोगे। लिख लो मेरी बात। अब प्रार्थना नहीं करना प्रार्थना। और यही चीज आपको समझना है कि वो 7:30 बजे का झगड़ा इसलिए हुआ था कि 8 बजे बैठे ना पाओ। तो जैसे आप घुटने लगाओगे, आप प्रार्थना करोगे, अपने प्रॉब्लम को खुदा के सामने धर दोगे। मैं बोल, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्या प्रार्थना करते नहीं। हमारी कलीसिया को तो आज इस जगह होना चाहिए था, वो इस जगह है। कभी कलीसिया 12 मीटर के ऊपर जाती है, कभी फिर नीचे आती है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। ये कलीसिया नहीं होती है। कलीसिया ऊपर ही जानी चाहिए। कौन जाएगा ऊपर? जो इस बातों को समझता है। वो उधर कलीसिया इतना दूर लग गई, उधर क्या जाऊंगी? तो दूर के लोग इधर पे नहीं आते हैं क्या? पासवान क्या घर से प्रचार कर रहा है? जो पसीने तुम्हें निकल, पसीने हमें मिल रहे हैं। जो तुम्हें गर्मी लगे, तो गर्मी हमें भी मिल रही है। परमेश्वर देख रहा है कि यह बंदा क्या वाकई में मेरे अनॉइंटिंग को पाने के लिए एलिया के समान, एलीशा के समान एलिया के पीछे दौड़ रहा है। कभी इस नगर जा रहा है, कभी उस नगर जा रहा है, कभी उस नगर जा रहा है। जब आप नगर नगर फिरते हो तो खुदावन के ग्रेस भी आप ग्रेस में देखते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने जाओगे, झगड़ा होगा। पति का पत्नी से होगा, माँ बाप का बच्चों से होगा, बाहर के लोगों से होगा। आपको भले कुछ हो जाए, आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करना है। वही प्रार्थना आपके परिवार को बचाई थी, याद करिए। वही प्रार्थना आपको बीमारी से बचाई थी, वही प्रार्थना आपको बहुत प्रॉब्लम से बचाई थी। वही प्रार्थना फिर से शैतान आपको नहीं करना चाहता है। तो जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार छुड़ाए जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स छुड़ाई जाएंगी। बड़े बड़े काम करो, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता आप भी बड़े काम करिए। आप भी परमेश्वर के नाम से, जहां परमेश्वर के दास नहीं जा रहे हैं, वहां आप प्रार्थना करिए। लोगों के लिए प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, और देखिए लोग आपके साथ होंगे और वही लोग कलीसिया में आएंगे। आज क्यों कलीसिया में गवाही नहीं है? ये शर्मिंदगी वाली बात है। शैतान आपको शर्मिंदगी दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है। शैतान आपको शर्मिंदा दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में प्रार्थना की लाइफ कम है। आपकी लाइफ में प्रार्थना की लाइफ कम है। आपकी लाइफ में प्रार्थना की लाइफ कम है। जो हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अच्छे नहीं है। जिस घर में हस्बैंड और वाइफ अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अच्छा नहीं है। जिस घर में परमेश्वर के लोग एक मिलकर एक फैमिली प्रेयर नहीं करते, अच्छा नहीं है। सामर्थ्य को पाना है। अगर आप चाहते हैं शहर में आपकी ग्लोरी को खुदावन बढ़ाए, प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस को खुदावन बढ़ाए, प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को खुदावन ऊपर उठाए, तो प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना ही आपको आगे ले जाएगी। आप जब देखोगे मुझे मिलोगे ना, तो आपके मुंह में एक गवाही होनी चाहिए। ये संडे मेरे पास एक बड़ी गवाही आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने 7 दिन तक, 6 दिन तक घुटने टेक के प्रार्थना की। नेगेटिव बात आएगी, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। बोलना प्रार्थना से सब कुछ संभव है। इससे पहले कोई जगह कलीसिया लगाओ, कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना करो। इस गांव में अगर 50 लोग आ रहे हैं इस विश्वास में, तो 50 लोग घुटने टेक के प्रार्थना करो, पारा-पारी प्रार्थना करो कि कल खुदा उनका बड़ा काम होने जा रहा है। 4 लोग नहीं, सभी लोग। याद करो, 12 लोग गए थे, लेकिन 2 लोगों ने अच्छा समाचार दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। क्या बाकी लोगों में शामिल हो? क्या आप एक संडे आते हो, 4 संडे पीछे हट जाते हो? ये पति बुरा मान रहा है, पत्नी बुरा मान रही है, सरकार बुरा मान रहा है। क्या खुदावन की मोहब्बत से बड़ा कुछ है? आपके अंदर एक निराशा की आंखों में देख पा रहा हूं। आपके अंदर वो डिस करती थी, खुदा से प्यार, खुदा से प्यार। रात को बैठ जाना, प्रार्थना में आना,
रेगुलर कहीं मीटिंग हो, हम आएंगे, प्रार्थना में जुड़ेंगे, खुलकर खुदा की महिमा करेंगे। और आप देखो पिछले 2 साल पहले की गवाही आपके लाइफ में ट्रेमेंडस थी, बड़ी थी। आज क्या है? पत्नी कहाँ है? सो रही है। परिवार कहाँ है? पीछे है, मर्थ में नहीं आए। इसलिए खुदा की आत्मा शोकित हो रही है आपके परिवार से। खुदा आपको छोड़ तो नहीं रहा है, लेकिन आपसे हट जरूर जाएगा। जब तक आप पूरी तरीके से एकदम जीरो में ना चले जाओ, एकदम जीरो, तब तक, जब तक आप खुदा को ये ना कहो तो खुदा बाप मैंने पाप किया है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, और उस पाप को तुम एक्नॉलेज करके छोड़ ना दो, तब तक खुदा तुमको ग्रेस में नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हो? आज में लग रहा है कि हल्की सी बात है, ये हल्की बात नहीं है। जब एकदम खुदावन जीरो कर देता है, एकदम जीरो पे ला देगा, एकदम जीरो कर देगा, ना पैसे रहेंगे ना परिवार, पूरा खत्म कर देगा, जीरो। तब जब तुम खुदा के सामने रो कर दुआ करोगे, पश्चाताप करोगे, तब खुदा तुम्हें बनाता है। तो उसमें जाना ही क्यों है भाई? क्यों जाना है? मनससे का नाम सुने हो? खुदावन का खिलाफ चल रहा था। जब तक नबूकदनेस्सर से कैद नहीं किया, तब तक वो नीचे नहीं किया अपने आप को छोटा करो ताकि तुम बड़े किए जाओ। किसी गफलती में मत रहना कि खुदा को धोखा देकर हम आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं। अगर खुदा की प्रजा हो तो प्रार्थना में रहो, खुदा की प्रजा हो तो सामर्थ पे रहो, खुदा की प्रजा हो तो कभी मत देखो कि इधर से आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, एक झूठ बोल के आ रहे हो, गवाही लेके नहीं आ रहे हो, ले हैंड लेके चले जा रहे हो। क्या करोगे ले हैंड लेके? कहाँ है तुम? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? सामर्थ में नहीं हो क्या? तुम इतना सा डर नहीं कि खुदा उनके घर में हम जाएंगे कि नहीं? एक संडे छूटना, मैंने बहुत पहले प्रचार किया था, एक संडे छूटना शैतान के घर को, शैतान के लाइफ को अपने अंदर लेना। एक संडे छूटोगे ना तो पता है कितने साल तक आप पीछे चले जाओगे, कितने साल तक पीछे चले जाओगे। बाइबल कहती है खुदा के घर में एक दिन देना, हाँ, 1000 दिन के मुताबिक है। आपने खुदा के घर में एक दिन दिया, धूप में, परेशानी में, यही तो ग्रेस है। ग्रेस में आओगे, आते जाओगे, तुम प्रार्थना में लवलीन होते जाओगे, तुम्हारी सामर्थ बढ़ती जाएगी, और जो कुछ शैतान तुम्हारे लिए बोया सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कल तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग कर रहा है कि कल तुम आओगे, तुम्हारे लिए, इसको चुप कराओ, कल तुम आओगे और शैतान तुम्हारे लिए एक प्लानिंग करके रखा है, तुम्हारे लिए प्लानिंग करके, तुम्हारे घर में जादू टोने का प्लानिंग हो रहे हैं। कल तुम्हारे लिए एक शैतान एक्सीडेंट करने का प्लानिंग करके रखा है। शैतान तुम्हारे लिए कल एक एक्सीडेंट की प्लानिंग करके रखा है। इस मोड़ से जाओगे 2 बजे खत्म हो जाओगे, तुम्हारी लड़की के लिए, बीमारी के लिए, लेकिन तुम प्रार्थना में रात में सो रहे हो, कल तुम्हारे एक्सीडेंट हो गए। तुम बोलोगे खुदा बाप ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? मैं तो तेरे साथ प्रार्थना करती हूँ। खुदा बोले कि काफी नहीं है, एक बात बोल के प्रार्थना करके खत्म करेंगे। ध्यान देना, जो कलीसिया कितने साल से, 4 साल से मेरे साथ है, 3 साल से, 2 साल से, ध्यान देना, मेरे साथ छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम कितने साल से परमेश्वर को जानते हो? 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से। ध्यान देना, जब तुम प्रभु में आए, ये बात ध्यान से सुनना, जब तुम प्रभु में आए तो उस समय से लेकर आज तक तुमने प्रभु के साथ रिलेशन में नहीं रहा। इसलिए तुम्हारा, जब से तुमने प्रभु को चुना या प्रभु ने तुम्हें चुना, तब से जो आज तक का समय था, उस समय में तुमने यीशु के साथ चला नहीं, तुमने बस एक फॉर्मेलिटी किया। इसी कारण से शैतान तुमको ये दिखाता है कि तुम जब खुदा के घर आए हो तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम जो प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारे पास कुछ हुआ नहीं, तुम 2 साल से प्रभु को मानते हो लेकिन तुम्हारे लाइफ में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तुम 5 साल से लेकर तुम्हारी बीमारी तुमको ये दिखाएगा, क्योंकि तुमने इस बात को सोचा ही नहीं कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे शैतान तुमको रोका। बात समझ नहीं आ रही है ना? समझाओ फिर से। जब तुम्हारी प्रार्थना का समय था तब शैतान ने तुम्हें रोका। हो सकता है कि उस समय तुम प्रार्थना करते और शैतान के वार को डिफ्यूज करते, जो शैतान तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा था। तुम प्रार्थना कर रहे थे और शैतान वार जब कर रहा था प्रार्थना से वो नीचे हो जा रहा था, लेकिन शैतान ये जानता है कि तुम प्रार्थना में जाओगे तो मेरे वार का हथियार तुम पर काम नहीं करेगा, इसलिए तुमको प्रार्थना में जाने से रोका। अब ये हो गया 1 महीना, फिर तुम्हारी आदत कंटिन्यू हो गई, हो गया 6 महीना,
फिर हो गया 1 साल, फिर हो गया 1.5 साल। सुनना ध्यान से, ये 2 साल। अब शैतान तुमको एक दिन बोलेगा कि तूने 2 साल तक परमेश्वर के भवन में गया, तुझे मिला गया। कितना चालाक है ना। तुम्हें ही प्रार्थना से रोका है, तुम्हें प्रार्थना में जाने से रोका है, तुम्हें चोरी करना सिखाया है, तुमको विरोध करना सिखाया, तुमको पाप करना सिखाया। तुम्ही को बोलेगा कि 2 साल तक तुमने प्रार्थना किया, तुमको जवाब नहीं मिला, तुमको जाने का क्या मतलब? छोड़ दो, जाना नहीं। तुम कुछ और जगह ट्राई करो। तुम कुछ और जगह ट्राई करोगे, तुम्हारी हालत वैसी रहेगी। तुम कुछ और जगह ट्राई करोगे, तुम्हारी हालत वैसी रहेगी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं है। अंत में क्या होगा? तुम बोलोगे यार यहां भी कुछ नहीं मिला है, यहां भी कुछ नहीं मिला है, वहां भी कुछ, मैं जहां था मैं वापस वही जा रहा हूं। ये है शैतान की प्लानिंग। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो? इसलिए बहुत से मसीह लोग बैकस्लाइड हो गए, क्योंकि उनके लाइफ में प्रेयर नहीं, वचन नहीं। वचन पढ़ने के लिए बोलो, मालूम नहीं। प्रार्थना मालूम नहीं, संगति मालूम नहीं। जब हर बार तुम मालूम नहीं बोलते रहोगे तो तुम हो कहां? तुम्हारी बैकस्लाइड ओपन है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये प्रेडिक्शन है। भविष्यवाणी कुछ और चीज होती है। साफ देखते हैं, अगर सामने वाला भाई सारा साल ना पढ़े, क्या करो बेटा? क्रिकेट। 2 महीना क्या करो बेटा? क्रिकेट। जब देखो क्रिकेट, जब देखो ये, जब देखो। स्कूल कब जाता है? जाता है, पर पढ़ते हुए नहीं देखता हूं। तो बताओ बच्चा पास करेगा? नेचुरल सी बात है। तुम खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, वर्कआउट नहीं करो, तुम मोटे ही हो जाओगे। एक दिन आएगा, मेरी बात आपको अच्छे से समझ आएगी। और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंसी में लाओ। लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। इसलिए मैं कई बार छोटे प्रार्थना करता हूँ, कई बार नॉर्मल सेवकाई करता हूँ, कई बार मैं अभिषेक की प्रार्थना करता हूँ, कई बार ले हैंड करता हूँ, क्योंकि हर तरह से कलीसिया को मजबूती देना जरूरी है। लेकिन अगर कलीसिया उस मजबूती को लेना नहीं चाहेगी तो कलीसिया के ऊपर उसकी उन्नति कैसे हो करती है? बैकसाइड होने का 10 चांसेस खुदावंद शैतान देगा। खुदावंद तुमको 10 चांसेस बचाने का देगा। अगर तुम आज घर में जा रहे हो, मेरी प्रार्थना को सुनना, घुटने लगाओ, प्रार्थना करो, बोलो खुदावंद मैं अपनी सामर्थ को फिर से मांगती हूँ, फिर से मुझे खड़ा कर, ताकि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। मैं बोलता हूँ खुदावंद कभी भी घमंडियों का साथ नहीं देता है, खुदावंद नंबर लोग उठाता है। जो घमंड करेगा खुदावंद कभी उसको आगे नहीं करता है। देख लेना, खुदावंद नंबर को उठाता है। दाऊद को जो नंबर बना उसे उठाया है, पर शाऊल ने घमंड किया, खत्म। नंबर बनो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? प्रार्थना कैसे? प्रार्थना करो। सोशल साइट पे जाओ, ठीक है, जितना यूज कर सकते हो करो, लेकिन जब प्रार्थना के टाइम में 9 बजे घुस जाओ। आपके पति विश्वास में नहीं है, आपकी वजह से आप लेखा दोगे। खुदावंद के सामने लेखा मत दो, लेखा नहीं दे पाओगे, खतरनाक है। लेखा नहीं दे पाओगे, कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, लेखा कहां से दोगे? कर्जे का भी हल होगा अगर तुम घुटने लगाकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो। खुदा के दास के अनॉइंटिंग में चलो। मसा आपको मिलेगा, लेकिन आप मसे के कदर करोगे तब मिलेगा। मसा आएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, जाएगा तो मालूम चलेगा। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे बिन कॉपी लेके, बिन बाइबल लेके। ये कलीसिया तो नहीं तो क्लब है। क्लब में तो लोग परफ्यूम डाल के आते हैं। बाइबल क्या है आपके पास? कितने लोगों का बाइबल है? उठाओ तो हाथ। बाइबल लेके आया? जो कलीसिया पढ़ना जानती है वो बाइबल लेके आया। जो पढ़ना नहीं जानती वो प्रार्थना करे, क्योंकि पतरस को अगर आत्मा दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ चाहोगे वहाँ रहोगे, जहाँ रहोगे यीशु मसीह होगा। हालेलुया। आपके घर के लोगों को बोलो कि प्रार्थना करो, खिलाना बंद हो जाएगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। रात प्रार्थना, दिन प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, शाम प्रार्थना। वही जादू टोने जो तुम पर किए जा रहे थे, तुम प्रार्थना करोगे, वही जादू टोने वाला व्यक्ति का माइंड खराब हो जाएगा। वो करना कुछ चाहेगा, करेगा कुछ और, फिर उसी का दुष्ट का योजना दुष्ट पे ही गिरेगा। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में हो, क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आप लोगों के बच्चों को बचाना आपकी माँ की जिम्मेदारी है। माँ की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। आपके कर्जे के लिए प्रार्थना मत करो, बोलो परमेश्वर सामर्थ्य,
सामर्थ्य। परमेश्वर सामर्थ्य। मांगना क्या है? गाड़ी, बंगला, परिवार, कर्जा सब अलग, पहले सामर्थ्य मांगो। और सामर्थ्य को पाने के बाद कलीसिया आओ। यहाँ कलीसिया लग रही है, जाएंगे। वहां लग रही है, जाएंगे। तुम्हारे पास गवाही क्यों नहीं है पता है? क्योंकि तुम गवाही देना ही नहीं चाहते। पैसे नहीं है, पैदल जाएंगे, खुदा से प्यार करेंगे, खुदा के लिए जिएंगे, खुदा के लिए मरेंगे। जिस दिन ये सोच हो जाएगी, तुम्हारी गवाही आने से शैतान जो रोक के रखा रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी गवाही तुमने रोकी है, शैतान ने नहीं। खुदा तेरे घर में जाना है, खुदा तेरे घर में जाना है, खुदावन तेरे घर में जाना है। कल संडे है, आज घुटने लगाओ, प्रार्थना करो, प्रभु मेरी हर रुकावट दूर कर। तुम्हारा खिलाफ जो लोग हैं मुंह बंद करेंगे, तुम्हें बोलेंगे जाओ प्रार्थना में, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। यही है परिवर्तन, यही है हृदय का परिवर्तन, यही है सामर्थ्य। सामर्थ्य से बड़े काम होंगे। बोलो आमीन। फिर से बोलता हूँ, सबको बोलो एक वचन मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नहीं लेकिन सामर्थ्य। सामर्थ्य सामर्थ्य पाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी। सामर्थ्य पाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सामर्थ्य पाओगे, तुम्हारी घटी दूर होगी। तुम सामर्थ्य कर्ज दूर होंगे। तुम सामर्थ्य पाओगे, खुदा काम करोगे। डर की आत्मा नहीं मिली है तुम्हें। जो तुम डरते हो ना, डर शैतान दिलाता है। डर डर चल इस समय डर घुस चुका है। मैंने एनालाइज किया प्रार्थना में, अभी बोलूंगा नहीं। मैंने प्रार्थना में देखा है तुम लोग डर के साथ जी रहे हो। और खुदावन मुझे 3 साल पीछे ले गया है और मुझे दिखाएगा एक व्यक्ति के विषय में। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, खुदावन का ग्रेस उन पर ज्यादा आएगा जो मुसीबत में आगे बढ़ के खुदा का काम कर रहे हैं। तुम देखोगे उनके वंश बढ़ेंगे, उनके वंश बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जो डर के साये में जी रहे हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो खुदा के लिए स्टेप नहीं लेते, बिकॉज दे हैव नो पावर, उनका सामर्थ नहीं, इसलिए वो घटेंगे। और बोले खुदा में मैं हूँ, खुदा के साथ चलते हो, प्रार्थना करता हूँ, ठीक ठाक भी होती है, लेकिन नहीं, आपको रेगुलर प्रार्थना करना पड़ेगा। खुदा से सबसे पहले प्यार करो। क्या लिखा है? सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब चीज तेरे पास ऐसे आएंगी। सामर्थ की खोज करो। हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और सामर्थ की खोज में पश्चाताप के साथ सामर्थ की खोज में सामर्थ मांगो, खुदा से सामर्थ मांगो। अपने उस जीवन में तुमने क्या मांगा, वो मांग की बात अलग है। तुमने क्या मांगा वो प्रॉब्लम नहीं है। तुम सामर्थ मांगो, सामर्थ मांगो। खुदा से बोलो, खुदावन मुझे सामर्थ्य बना, खुदावन मुझे सामर्थ दे। खुदा से मांगो। तुम्हारी प्रार्थना को शैतान रोकता है, तुम्हारे प्रॉब्लम को शैतान बढ़ाता है, इसलिए कि तुम प्रार्थना में नहीं। जब जब तुम प्रार्थना में जाते हो, तुमको समझ आएगा तुम्हारे परिवारों में लड़ाई हो जाएगा। जब जब तुम प्रार्थना में जाते हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हें कोई बुला लेगा। जब जब तुम प्रार्थना में जाओगे, तुम्हारे घर में कोई टंटा हो जाएगा। शैतान यही दिखाकर तुम्हें कि अरे अभी तो प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या जाऊं प्रार्थना में, कल करूंगा। आज जो तुम प्रार्थना कर रहे थे ना, वो आज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ताकि कल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन शैतान तुमको बिजी कर दिया। तुम शैतान की चालों को समझो, शैतान के कामों को समझो। शैतान तुम्हें अपने कामों में बिजी कर रहा है। शैतान तुम्हें अपने कामों में बिजी कर रहा है। शैतान तुम्हें अपने कामों में बिजी कर रहा है। उस कामों को पहचानो, कामों को पहचानो, कामों को पहचानो, कामों को पहचानो। शैतान अपने कामों में तुम्हें बिजी कर रहा है। आज से बोलो, मैं तेरे कामों को समझने लगी हूँ। क्या सच में समझ रहे हो कि बस बोल रहे हो? शैतान के कामों को समझो, समझो। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में, जितने लोगों को शैतान ने मैनिपुलेट किया है, आज से बोलना शुरू करो कि मैं समझती हूँ कि शैतान ने मेरे कामों को बांट दिया था, लेकिन आज से मैं स्वतंत्र हो रही हूँ। आज से मैं आजाद हो रहा हूँ। आज से मैं स्वतंत्र हो रही हूँ। आज से मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ। आज से स्वतंत्र हो रहा हूँ। आज से शैतान के कामों को तुम समझने लगो। जब जब तुम्हें प्रार्थना करने का मन हो, तुम चले जाओ। तुम टाइम मत देखो। तुम्हारे मन को खुदावन फुसफुसा के बात करेगा। तुम चले जाओ, भले तुम काम में हो, चले जाओ 15 मिनट के लिए, बाथरूम में चले जाओ। तुम 15 मिनट के दुआ करो, तुम्हारी 15 मिनट कभी 1.5 घंटा हो जाएंगे। तुम प्रार्थना करो। मैं तुमको बोलते जितने लोग काम काजी हैं और प्रार्थना करने का मन उन्हें खुदावन देता है, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बोलता हूँ प्रभु उनके रास्तों को आप खोल दीजिए। प्रभु शैतान की योजना को आपसे समझना शुरू करो। हो सकता है तुम प्रार्थना के लिए जाने जा रहे हो और अचानक से शैतान तुम्हें कैसे कामों में बिजी कर दे रहा है कि तुम्हें लगेगा कि अरे ये काम तो करना जरूरी है। नहीं जरूरी है। तुम 10 मिनट बात करो
तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तुम उससे प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर 5 मिनट के लिए, तुम 5 मिनट बैठना बस, वो तुम आधा घंटा कर दोगे। मैं जानता हूँ शैतान मैनिपुलेट कर रहा है तुम लोगों को, तुम्हारी प्रार्थना को खुदावन सुनता है। तुम जब जब प्रार्थना करोगे तुम्हारी मसलों के साथ खुदावन हल करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ खुदावन हल करेगा, तुम्हें वो दिलाएगा और बोलेगा कि देख जब जब तू मेरे पास आ रहा है मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ, तुझे हल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम को खुदावन सॉल्व करेगा। प्रार्थना करो कि तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा जो तुम्हें शैतान ने रोक कर रखा, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे गांव को तुम ही छुड़ाओगे, तुम्हारे परिवार को तुम ही छुड़ाओगे, तुम्हारे लोगों को तुम ही छुड़ाओगे। तुम जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, जैसे तुम प्रार्थना करने जा रहे हो तुम्हें प्रार्थना से रोका जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगले संडे तुम खड़े ना हो पाओ, अगले संडे तुम गवाही ना दे पाओ, और यही कलीसिया बांझ हो जाती है और वो बच्चे नहीं जन्म देती। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरे पवित्र सामर्थ के नाम में, एक एक लोग पिता परमेश्वर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग आत्मा में बढ़ जाए खुदावन यीशु के नाम में। लेम्ब्रोन दोना मसे खेरी आला को साखा रहते न मैं बोलता हूँ प्रार्थना करते कि लोग तेरे वचन से आशीषित हो जाए, तेरे वचन से बरकत पाए, तेरे लोग बरकत पाए। खुदावन में प्रार्थना करते जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं अपने सर पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो और ग्रहण को दायां हाथ रखो। बोलो परमेश्वर तेरी बुद्धि मुझे दे। दायां हाथ अपने सर पे रखो, बायां हाथ अपने सीने में रखो। बोलो खुदावन तेरे वचन से मुझे परिपूर्ण कर, मुझे शैतान की योजनाओं को दिखा और मैं तेरी योजनाओं में चलूं, मैं भटकने ना पाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रार्थना से बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं। खुदावन तेरा वचन कहता है जो मुझसे प्यार करता है मेरी खोज में रहना। जब तुम मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सूखे जमीन पे सोते बहा दूंगा। परमेश्वर मेरे सूखे जमीन को आज से सोते बहा, प्रार्थना को सोते बहा। मैं देख पा रहा हूँ आज से आप प्रार्थना में बढ़ोगे, देख पा रहा हूँ आज से आपके परिवार में बढ़ोगे, आप आज से दूरी को नहीं देखोगे। मैं एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करूंगा, एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ। खुदावन मैं तेरी आत्मा में होकर और अपने आत्मिक अगुए के अंदर होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस कलीसिया को तेरी आत्मिक ग्रेस को मांगता हूँ। आज से हमारी कलीसिया, मैं और मेरी वाइफ तुझसे दोगुना प्यार करेंगे और तेरे साथ प्रार्थना में बढ़ेंगे। एक बार आपके ऊपर बहुत बड़ी ग्रेस आई, एक बार जितना शैतान ने आपको प्रार्थना में, देखो सुनो ध्यान से आत्मा में, कि तुम्हें प्रार्थना में रोका गया था ताकि तुम गवाही में ना हो, लेकिन आज से जैसे तुम प्रार्थना में जाओगे अगले संडे बहुत लोगों की गवाही आई। बांझपन की कलीसिया आज से टूटी जाए और बांझपन की गवाही टूटी जाए। इस हफ्ते खुदावन आपको ऊंचा उठाए, ब्लेस्ड हो, आपके घराने को आप ऊंचा उठाए। रात में महसूस करो बहुत लोगों के पति परिवार बच्चे जो बंधे हुए हैं तुम्हारे घुटने से ब्लेस हो जाएंगे। राजेश गुप्ता जी मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे ही आप प्रार्थना करोगे मैं बोलता हूँ आपके प्रार्थना से आपका घराना बचेगा। मैं फिर से कहता हूँ आप 5 मिनट मेरी बात ध्यान से आत्मा में सुनना, वो तुमको बैठने नहीं देगा लेकिन तुम जस्ट बैठना, तुम देखना खुदावन तुम्हें कितना बैठा देगा। हर रात को तुम खुदा को देना शुरू करो। मैं बोलता हूँ जैसे तुम देना शुरू करोगे तुम्हारी नींद रात की गायब होगी और तुम खुदा के साथ रिश्ते में जाओगे। फिर से तुम्हें रिस्टोर करेगा खुदा, फिर से तुम्हें खड़ा करेगा, फिर से उठाएगा तुम और तुम्हारे चीजों को उठाएगा। मैं आज तुम्हारे बरकतों को देता हूँ, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे नए डोर्स ओपन होंगे, नए ऑनलाइन तुम्हारे डोर्स ओपन होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, परिवार तुम्हें ब्लेस करता हूँ। प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें आशीष करता हूं। हमारे घरों में जब तुम जाओ ब्लेस हो जाओ, हमारे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं, हमारी माताओं को ब्लेस करता हूं, हमारे पिता को मैं ब्लेस करता हूं। यीशु के वचन के अनुसार तेरे लहू को मैं इनके ऊपर छिड़कता हूं। वो आज से रिश्ते बेहतर, आपके प्रेमी हो और यह हवा से प्यार है। खुदावन हाथों को उठाओ कलीसिया, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ खुदावन आज से तेरा प्रेम इन पर वास करे। इनको प्रार्थना में जोर अगर कोई लगाए तो ये खुद लगाए। आज से तेरी भली और पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे, प्रार्थना से इनका परिवार बचाया जाए। तो शैतान ने तेरे परिवार को योजना में रखा कि मारे गिराए खत्म करे, मैं कहता हूँ जैसे तू प्रार्थना में जाओगे
वैसे उसकी योजना धराशायी हो जाए। तुम्हारे बॉस, तुम्हारे नौकरी, जो कुछ तुम्हारे खिलाफ चले तुम्हारे पक्ष में हो जाए। जो कुछ आपके खिलाफ है उसके पक्ष में होगा। वचन के अनुसार इस बात की प्रार्थना करें। खुदावन दया कर। सब लोग सामर्थ्य मांगो। तुम सब कुछ मांगो, लेकिन बोलना अंत में प्रभु तेरी सामर्थ्य चाहिए। आज से तुम सामर्थ्य पढ़ो, प्रार्थना में पढ़ो, बड़े काम करो, प्रार्थना को करो। जो तुम्हें तुम्हारी चीजें कमी लगती है प्रार्थना में मांगो, तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें लगती है कि तुम प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहे हो, पढ़ाई में नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम मांगोगे, पवित्रता में चलोगे, तुम बढ़ोगे। खुदावन तुम्हें ग्रेस से बढ़ाएगा। तुम अगर अनॉइंटिंग में चलोगे, आत्मिक अगुवे के अनॉइंटिंग में चलोगे, तुम बढ़ोगे। वो कलीसिया जल्दी बढ़ती है, वो लोग जल्दी बढ़ते हैं जो अपने अगुवा को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उनका अनॉइंटिंग को। मैं फिर से बोलता हूँ, यीशु के बदन पे बहुत सारे गिरे, लेकिन एक ने अनॉइंटिंग लिया। एलिया के राज्य में बहुत सारे चेले थे, लेकिन एलिशा ने ग्रेस को लिया, क्योंकि एलिया ने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि तू शरीर में मुझे इज्जत करता है कि आत्मा में। अगर तू आत्मा में इज्जत करेगा तू मेरे दोगुने भाग होगा, और तू शरीर में करेगा तो देख भी नहीं पाएगा। इसलिए आज से मेरी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इज्जत मिले, पर इसीलिए कह रहा हूँ ताकि ये जो तेरा वचन की जो शिक्षा है इनके अंदर जाए, ताकि कलीसिया इस शहर से लेकर हर जगह बड़े काम करे। हर सुखापन तुम्हारी लाइफ से खत्म हो। कलीसिया को बढ़ने की ग्रेस देता हूँ, नौकरी में बढ़ने की ग्रेस देता हूँ, समाचार सुनाने में ग्रेस देता हूँ। भले दुनिया में गर्मी है लेकिन तुम्हारे लाइफ में ठंडक खुदा हो। भले दुनिया में सूखा लेकिन तुम्हारे लाइफ में हरा हो। ग्रेस में चल रहा है वो हरा को देखेगा। लाइफ में कहता है यहोवा तुम्हारा चरवा है, तुम्हें कोई घटी नहीं। तुम्हारे शत्रु नीचे होंगे तुम ऊंचे उठाएंगे, शत्रु तुम्हारे सामने मेज बिछाएंगे। तुम्हारे पत्नी जलपाई और बच्चे जलपाई के समान होंगे, एकदम दाग लगाते हो। तुम्हारे परिवार का मुखिया यानी पति धर्मी पुरुष है। ब्लेस करता हूँ खुदावन, हर एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करता हूँ, बीमारी को कैंसिल करता हूँ, नए रूट्स खुले हैं। तुमने पैसा जमा किया है शैतान उसे खाने ना पाए, तुम्हारे कर्जे समाप्त हो। मैं बोलता हूँ जिससे लोग कर्जे में हैं, मैं उनको ऑफलाइन में कुछ सिखाऊंगा, उन्हें सीखना। जो लोग कर्जे में हैं जब वो रिपेंट करेंगे और बोएंगे, मैं कहता हूँ खुदावन के राज्य में तुम दिल साफ करके खोल कर बोना, तुम्हारे कर्जे खत्म हो। जो लोगों के बिजनेस खत्म है, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से जो बिजनेस डालने की सोचते खुदावन तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाएगा। मैं देख पा रहा हूँ इस चीज को कि एक सामर्थ की जरूरत है तुम्हें, रियल प्रचार है सामर्थ। तुम सामर्थ में जाओ, खुदा से रिलेशन बनाओ, खुदावन तुम्हें नए और बेहतर डोर्स खोल देगा। खुदावन नया बिजनेस देगा। खुदावन चाहता है कलीसिया के हर एक व्यक्ति बड़ा छोटा सब धन कमाए। ये कलीसिया वैसी हो, कोई कर्जा तुम्हारे लाइफ में हिस्सा नहीं। मैं बोलता हूँ तुम्हारे खुद के सब ब्लेसिंग ब्लेस कर सकता हूँ। खुदावन ने कहा जो तू मेरा दास होकर बोलेगा होगा। बोलता हूँ अभिषेक और उसकी सामर्थ्य में लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब आप इस घर को जाए पिता के लोग इनकी रक्षा करना, कोई धूप से इनकी हानि ना हो। बच्चों को लेकर आए, इनके बच्चे बलवंत, इनके वंश पराक्रमी हो। ये बड़े काम करे। हमारी कलीसिया मजबूत और समझदारी के साथ तेरे काम को करेगी। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। अपने हाथों को उठाएं, ग्रेस को रिसीव करें। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत और सहभागी अब से लेकर सदा तक, जब तक प्रभु हमसे दोबारा हमें लेने नहीं आता, हमारे संग बनी रहे, उनकी ग्रेस बनी रहे, सच्चे दास दासियों के साथ बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अगले संडे हम फिर अभिषेक और प्रचार करेंगे। आप इस हफ्ते ध्यान से प्रार्थना